आज मैं प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स ऑन यूनियन और इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में बताऊंगा। तो मान लिया कि लेट ए एंड बी आर टू सेट्स and NA, NB denotes the number of elements in sets capital A and capital B respectively. कहीं भी हम n लिख देंगे, जैसे Na लिखा हुआ है, इसका मतलब कि सेट A में कितने एलिमेंट हैं, NB सेट B में कितने एलिमेंट हैं। इसी तरह से अगर NA यूनियन B लिख दें तो उसका मतलब यह है कि NA यूनियन B में कितने एलिमेंट्स हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को करने के लिए सबसे बढ़िया यह रहता है पहले वेन डायग्राम बना लीजिए। तो जैसे मैं A और B के लिए वेन डायग्राम बना रहा हूं। मान लिया कि यह यूनिवर्सल सेट है। हम लोग जानते हैं कि यूनिवर्सल सेट को रेक्टेंगल से रिप्रेजेंट करते हैं। और दो सेट और एक लेते हैं, एक सेट ए है और यह सेट बी है। मतलब कि ये हमारा यह सेट ए है, ये जो पूरा सर्किल है, और ये जो सर्किल है यह सेट बी है। तो और ये जो पोर्शन है इसका इंटरसेक्शन है। अब इसके बाद अगर हमें ये मालूम हो कि ए में एन एलिमेंट है और बी में एन बी एलिमेंट है, और यह जो बीच वाला पोर्शन है यह ये इंटरसेक्शन भी है, तो हमें अगर मान लिया कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं तो इसको हम लोग निकाल सकते हैं। देन the number of elements in A union B is given by N A union B। एन ए यूनियन बी लिख दिया। इसका मतलब क्या है कि ए यूनियन बी में कितने एलिमेंट हैं। तो इसको आप फिगर देखिए, एन ए यूनियन बी में जो नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, यह ए में कुल एलिमेंट्स की संख्या और बी में कुल एलिमेंट्स की संख्या मिला देंगे, और उसमें से ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन है इसको माइनस कर देंगे, क्योंकि ए में कुल एलिमेंट्स की संख्या और बी में कुल एलिमेंट्स की संख्या में यह जो है दो बार आ जा रहा है इंटरसेक्शन वाला पोर्शन। तो एक बार इंटरसेक्शन का पोर्शन माइनस कर देंगे तो ए यूनियन बी में नंबर ऑफ एलिमेंट्स की संख्या आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से अगर ए में एलिमेंट्स की संख्या और बी में एलिमेंट्स की संख्या और ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट्स हैं, अगर इनकी संख्या हमें मालूम है तो ए यूनियन बी में एलिमेंट्स की संख्या निकालने के लिए हम ये फार्मूला लगा सकते हैं। ये फार्मूला भी है, याद भी कर लेना अच्छा है, और सबसे अच्छा है कि जब इस तरह की प्रॉब्लम आवे तो वेन डायग्राम जरूर बना लेना चाहिए। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे मान लिया अगर आपको ए में एलिमेंट की संख्या, बी में एलिमेंट की संख्या और ए माइनस बी में एलिमेंट की संख्या मालूम है, तो ए यूनियन बी निकालने के लिए ऐसे हम लोग लिख सकते हैं। मान लिया इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू, यह जो पोर्शन है इधर का
यह a माइनस बी है, ये इधर का इतना, और यह b माइनस ए है, यह इधर का क्या है, यह a माइनस बी है, और ये वाला पोर्शन क्या है, b माइनस ए है, और यह जो कॉमन है यह a इंटरसेक्शन b है। तो a यूनियन b में एलिमेंट की संख्या निकालने के लिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि इतने में एलिमेंट की संख्या a माइनस बी में, और a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट की संख्या, और b माइनस ए में एलिमेंट की संख्या। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि n a माइनस बी प्लस n a इंटरसेक्शन b और प्लस n b माइनस ए। इस फॉर्मूला का हम प्रयोग कर सकते हैं। अगर हमें a माइनस बी में एलिमेंट संख्या और b माइनस ए में एलिमेंट संख्या और a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट संख्या अगर मालूम है तो n a यूनियन b हम इस फार्मूले से भी निकाल सकते हैं। जैसा क्वेश्चन रहेगा उस तरह से हम फार्मूला यूज करेंगे। इसी तरह से अब इसमें से मान लिया कि आपको a में एलिमेंट्स की संख्या मालूम है और a इंटरसेक्शन b में एलिमेंट्स की संख्या मालूम है, तो हमें n a माइनस बी में एलिमेंट की संख्या निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, n ये हमारा ये पहला फार्मूला हो गया। फिर इस तरह से यह भी फार्मूला है कि n a माइनस बी, n a माइनस बी में हमें निकालना कितना एलिमेंट है। तो कैसे करेंगे, यह जो a में पूरी एलिमेंट की संख्या है इसमें से यह a इंटरसेक्शन b को माइनस कर देंगे तो a माइनस बी में एलिमेंट की संख्या आ जाएगी। तो इसको हम लिख सकते हैं n a माइनस n a इंटरसेक्शन b। इसी तरह से अगर हमें b माइनस ए में एलिमेंट की संख्या निकालनी है तो कैसे निकालेंगे, सिमिलरली n b माइनस ए, b में एलिमेंट संख्या निकाले b माइनस ए में, तो क्या करेंगे, ये जो b पूरा है इसके एलिमेंट संख्या और माइनस ये इंटरसेक्शन का, क्योंकि b माइनस ए इतना है इधर, तो एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इस तरह से ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम जब आवे तो अगर हम वेन डायग्राम बना लेते हैं तो फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कितना फार्मूला को याद करेगा, हम समझ करके इसको लिख सकते हैं। इसी तरह से अगर तीन एलिमेंट्स हैं, लेट A B C are three sets, A B C are three sets, then अब थ्री सेट का वेन डायग्राम बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, यह हमारा यूनिवर्सल सेट है, यह सेट A है, यह सेट B है, मान लिया ये सेट A है और ये सेट B है, ये हमारा यूनिवर्सल सेट है रेक्टेंगल, और ये सेट C है। तो अगर हमें n A यूनियन B यूनियन C में एलिमेंट संख्या निकालनी है तो हम ऐसे लिख सकते हैं n A यूनियन B यूनियन C। तो क्या करेंगे हम, यह A में कुल एलिमेंट्स की संख्या, B में एलिमेंट्स की संख्या, C में एलिमेंट्स की संख्या। अब इसके बाद ये जो कॉमन वाले हैं ये सब इसको हम माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसके साथ भी आ जाएंगे, इसके साथ भी आ जाएंगे, इसके साथ भी आ जाएंगे, तो माइनस मतलब एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, माइनस इंटरसेक्शन वाले कर दीजिए, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी। तीन इंटरसेक्शन है क्योंकि एक ही है, एक ही है, एक ही है, माइनस एन सी इंटरसेक्शन ए।
अब इसके बाद ये जो बीच वाला ये जो पोर्शन है छोटा वाला, इसको क्या करेंगे, इसको हम ऐड कर देंगे क्योंकि यह छूट जा रहा है। तो इसको प्लस जो है प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, ये फार्मूला। इसको याद करने का तरीका भी है, पहले एक एक वाले का प्लस, फिर दो दो के इंटरसेक्शन माइनस, फिर तीनों के इंटरसेक्शन प्लस। तो इस तरह से 3 एलिमेंट्स का ये वेन डायग्राम है। तो जब भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम आते हैं ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन, तो हमें वेन डायग्राम बना लेना बहुत जरूरी है। वेन डायग्राम बना लेने से अगर ये फार्मूला नहीं याद है तो भी हम लिख सकते हैं। तो इस तरह से आज मैंने प्रैक्टिकल प्रॉब्लम ऑन यूनियन एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स के बारे में कुछ थ्योरी बताई, और इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में मैं इस पर कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताऊंगा। इस तरह से अगर और भी कोई चीज अगर समझ में नहीं आती है या कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे, और वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर भी करिए। थैंक यू।